कृष्ण बन जाए, भक्ति तेरे कृष्ण बन जाए, भक्ति तेरे कृष्ण बन जाए, सेवा करुणा भक्ति पाए, सेवा करुणा भक्ति पाए, भक्ति तेरे कृष्ण बन जाए, सेवा करुणा भक्ति पाए, बीच भंवर में डूबे न जाए, बीच भंवर में डूबे न जाए, करो मेहरबानी शुरू हो रही है कृष्ण कहा, शुरू हो रही है कृष्ण कहा, शुरू हो रही है कृष्ण कहा। आओ विराजो कथा में भगवन, आओ विराजो कथा में भगवन, भटक न जाए चंचल ये मन, भटक न जाए चंचल ये मन, आओ विराजो कथा में भगवन, भटक न जाए चंचल ये मन, डोरी मेरी हाथ में ले लो, डोरी मेरी हाथ में ले लो, ब्रज ठाकुरानी शुरू हो रही है कृष्ण कहा, बरसते रही है कृपा कर रही है, बरसते रही है कृपा कर रही है, मेरी राधा रानी शुरू हो रही है कृष्ण कहा, 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 शुरू हो रही है कृष्ण कहा। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, शुरू हो रही है कृष्ण कहानी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे रविंदाय
जगदो ज्ञानमया प्रदीपम्। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय हो बोलो व्यास जी महाराज की जय। जय हो। आइए कथा में प्रवेश करें। भगवान की परम मंगलमयी कथा। भगवान ने खूब गैया चराया, खूब रास रचाया और खूब माखन चुराया, खूब बंसी बजाया। जिसलिए मेरे गोविंद इस धरा धाम पर आए थे, अभी वो काम बाकी था। मैया अभी भी कंस की जेल में आने की सूरत करती हैं, परमात्मा के आने की रास्ता को निहारती हैं। चितवत पंथ रहो दिन राती, दिन और रात भगवान को बुलाने का प्रयास करती हैं कि हे प्रभु कब आओगे और कब हमें दर्शन दोगे। आज नारद जी ने कंस से बताया कृष्ण कोई साधारण नहीं है, तुम ऐसे लुका छिपी का खेल कब तक खेलते रहोगे। तो आज कंस ने अपने सबसे विश्वास पात्र जो सैनिक हैं, मंत्री हैं अक्रूर जी को बुलाया। आदेश किया कल सवेरे तुम जाकर के नंद के दोनों बेटों को कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। उनको मल्ल युद्ध धनुष यज्ञ का बहाना बना के लाना है, ऐसा अक्रूर जी को आदेश किया। अक्रूर जी रात में अपने महल में न सो पा रहे हैं न जग पा रहे हैं। अक्रूर जी के मन में बात आई कि मैं किसी को जन्म तो दे नहीं सका, आज ये पापी कंस नंद के दोनों पुत्रों को मारने के लिए बुलवा रहा है। सो अक्रूरोऽपि चतां रात्रि, पूरी रात उठते बैठते रहे। बताओ लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कितना अभागा हूं कि मैं किसी का अच्छा नहीं कर सका, पर आज नंद के बेटों को मरवाने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। कितना बड़ा कलंक मेरे रूप में लग जाएगा, लोग मुझे कलंकी कहेंगे। तो सुखाचार्य जी महाराज कहते हैं अक्रूरोऽपि चतां रात्रि मधुपुर्यां महामती, उषित्वा रथमास्थाय प्राययौ नंद गोकुलौ। रात भर सोई नहीं, उठने का कोई प्रश्न ही नहीं था। सवेरे जल्दी से नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, स्नान संध्या वंदन किया और उसी रथ मास्थायो और जाकर सीधे रथ में बैठ गए। सोने का रथ था जिस रथ में अक्रूर जी बैठे हैं। प्राययौ नंद गोकुलौ, और नंद बाबा के गोकुल की ओर रथ चला दिया।
रथ चलता जा रहा है, पर अक्रूर जी का मन अभी भी स्थायी नहीं है। क्या करूं क्या ना करूं? अगर उधर जाता हूं तो बताओ भगवान मुझे क्या कहेंगे? ये समाज मुझे कलंकी कहेगा, और अगर नहीं जाता तो ये पापी कंस मुझे छोड़ेगा नहीं। तो मन में दुविधा वाली बात करके गच्छन् पथि महाभागो भगवत् अम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगता एवमादति चिन्तयनो। रास्ता में सोचते चले जा रहे हैं, अचानक उन्हें ध्यान आया कि अगर कन्हैया भगवान है तब भगवान का मुखारविंद कैसा होगा? उसी का चिंतन करने लगे। भक्ति परमुपगता, भक्ति उनके हृदय में जागृत होने लगी भगवान के प्रति। फिर सोचते हैं भले से अभागे कंस ने अब मुझे इतना बड़ा कलंक के लिए भेजा है। ममैता दुर्लभम मन्यो उत्तम इस लोक दर्शना विषयात्मनो यथा ब्रह्मा कीर्तनम शूद्र सनामना। एक बड़ी प्यारी बात निकल के आई अक्रूर जी के सामने। ममैते दुर्लभम मन्या, बड़े बड़े संत जिनके दर्शन नहीं कर पाते, भले कंस ने विरोध के कारण मुझे भेजा है, पर कुछ भी होगा आज मैं इन नेत्रों से परमात्मा को देखूंगा तो सही, मुझे दर्शन तो मिलेंगे। उत्तम श्लोक दर्शना, उस जो उत्तम लोक में निवास करने वाला परमात्मा है उसके मुझे दर्शन तो अवश्य मिलेंगे। विषयों में फंसा रहने के कारण विषयान मना, मेरा मन संसार के विषयों में अमलों में ऐसा फंसा रहा कि मैंने कभी भगवान का भजन नहीं किया। और जिस शरीर से परमात्मा की सेवा ना हुई हो वो शरीर शूद्र के समान होता है। शूद्र कोई जाति नहीं होती, शूद्र कोई व्यक्ति नहीं होता। शूद्र जिस शरीर से परमार्थ ना हो, जिस शरीर से उपकार ना हो, जिस शरीर से परमात्मा का भजन और पूजन ना हो वो शूद्र है। शूद्र जन्मना ममई ममाधमस्यापि। किसको छोड़ें और किसको पकड़ें, ऐसा एक एक श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा है। ममई ममाधमस्यापि, मैं कितना अधम हूं, मैं कितना नीच हूं कि जिसने अपने इस परमात्मा के दिए हुए उपहार स्वरूप शरीर से और भगवान का भजन ना किया होवे। सो हे गोविंद मेरे ऊपर कृपा करो। कंस ने तो कृपा करी, कंसो बतात्याकृत में त्वनुग्रहमो दृक्षांग्रिपद्मं प्रहितो मुना हरे कृतावतारांसि दुरात्ययं तमा पूर्वे तरन्यं लखन्
कंस ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, जो मुझे भगवान के दर्शनों के लिए भेज दिया। भले ईर्षावश भेजा है, पर एक काम तो अच्छा किया कि जो मुझे कभी दर्शन नहीं होने थे वो दर्शन कराई दे रहा है। और जब मैं कन्हैया को देखूंगा तो भगवान कैसे होंगे। कल के कथानक में आपने सुना कि जब पूतना ने देखा था तो छोटे पद पानी लाल, छोटी आंगुरी हो लाल, छोटे नख लाल, छोटी रेखा लाल लाल है, कलित कपोल लाल, लोचन ललित लाल, अधर अनूप लाल लाल, मुख लाल है। ये पूतना ने ऐसा भगवान को देखा। और आज अक्रूर जी कह रहे हैं कि जब मैं देखूंगा तो भगवान मुझे कैसे दिखेंगे। तो मुखम मुकुंद सिगुडालिका वृतम, प्रदक्षिणा में प्रचरत वै मृगा। भगवान का मुंह कैसा होगा? छुलवा के फूल की तरह। छुलवा का फूल लाल होता है, मखमल जैसे कोमल होता है और पीछे काला होता है। तो और उन लाल लाल गालों पे काले काले घुंघराले बाल भगवान के जब लटक रहे होंगे तो कहते हैं मेरा मन रूपी मृग जो स्थायी नहीं रहता वो भगवान के चारों तरफ परिक्रमा करना प्रारंभ कर देगा। मैं जाके भगवान की परिक्रमा करने लगूंगा। फिर सोचते हैं कि त्वद्यनूनम महतम गतिम गुरु, त्रैलोक्य कांता दृश्यमने महोत्सवा। ऐसा मन प्रसन्न हो गया अक्रूर जी का। जैसे हम किसी मेला देखने जाते हैं ना तो हमारा मन घर से ही प्रसन्न होता है कि आज हम यज्ञ देखने जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं, ताऊ की शादी में जा रहे हैं। ऐसे ही आज अक्रूर जी का मन प्रसन्न हो रहा है। तो दृश्यम मन महोत्सव, बड़े प्रसन्न अक्रूर जी। ऐसा सोचते सोचते उनकी आंखें बंद हो जाती, घोड़े रुक जाते हैं। घोड़ों को जब कोई हाँकने वाला नहीं होता तो घोड़ा अपने आप रुक जाते हैं। फिर अक्रूर जी की तंद्रा भंग होती है तो अक्रूर जी फिर से घोड़ों को हाँकना प्रारंभ करते हैं। फिर सोचते हैं तदा वयं जन्म मृतो महीयस, नैवाद्रतो यो दिव्यमो सदनमता। धिक्कार है उस जीवन को जिसने जन्म पाकर के पेट भरने और पेटी भरने के चक्कर में लगा रहा। हमारा जन्म किस लिए हुआ? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हम यहाँ पेट भरने और पेटी भरने नहीं आए। तदा वयं जन्म मृतो महीयसो, कोटि कर्मों से पाया ये मानो कतल, फिर जन्म ये दोबारा मिले ना मिले। कोई गारंटी नहीं कि फिर मिलेगा। तो इसलिए तदा वयं जन्म मृतम महीयसे, नैवाद्रतो यो दिग्मोस्य जन्मना। अक्रूर जी ने फिर नींद सी लग गई, उनकी सोच में डूब गए। फिर घोड़े रुक गए, फिर घोड़ों को हाँका। सवेरे से शाम हो गई, 1-2 घंटे नहीं लगे, पूरे 12 घंटा पूजने लगे। जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? केवल 10 किलोमीटर। केवल 10 किलोमीटर दूरी है मथुरा से वृंदावन की। अगर पैदल भी जाया जाए तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं।
पर 12 घंटे बीत गए। इति संचिन्तयन् कृष्णा स्वभल्गातनयो ध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्ता सूर्यास्ता गिरा नृपा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब रथ गोकुल में पहुंचा तो सूर्य अस्त हो चुका था। यानी सवेरे सूर्य उदय से चले थे और सूर्य अस्त होने लगा। रथेन गोकुलम प्राप्ता। और सूर्यास्त के समय क्या होता है, बरेदी ढोर चरा के जंगलों से गैयों को लेकर के अपने घर की ओर आते हैं। तो गायें 9 लाख गैया नंद बाबा के, 9 लाख गैया तो केवल नंद बाबा के थी, वो सब जंगलों से आई। गांव भर की गायें जंगलों से आई। इतनी धूल उड़ रही थी गोकुल में कि शरीर भी किसी को अपना दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों में पक्षियों ने आकर के श्याम श्याम की धुन लगा रखी थी। गायें अपने बछड़ों के लिए रमा रमा करके ऐसा लग रहा है जैसे भगवान को बुला रही हो। सारा गोकुल संयोग के रस में डूबा हुआ था। तभी अक्रूर जी की नजर जमीन में भगवान नंगे पांव जो गैया चराने जाते थे उन चरण चिन्हों में पड़ी। अक्रूर जी ने जैसे ही देखा, पदानि तस्याखिल लोकपाला किरीट जुष्टा मलपाद रेणु। भगवान के चरण चिन्हों को अक्रूर जी ने देखा, अरे ये तो वो चरण चिन्ह है जिन चरणों की धूल को अखिल लोकपाल, बड़े बड़े लोकपाल अपने मुकुट के शिखर पर लगाते हैं। पदानि तस्याखिल लोकपाला किरीट जुष्टा मलपाद रेणु। अक्रूर जी उसी समय से विदेह बन गए, भाव विभोर हो गए, क्योंकि वो चरणों की धूल को देख लिया तो सीधे उठाया और कभी अपने मस्तक में लगाते, कभी कपड़े उतार कर पूरे शरीर में अक्रूर जी वो धूल चरण की रज को लगाने लगे, कभी चाटने लगे और कभी उन चरणों के चिन्हों पर दंडवत होने लगे। अक्रूर जी ने रथ त्याग दिया, अब रथ में नहीं बैठे, दंडवत करते हुए ददर्श गोष्ठे चित कौतिकानी अक्रूर जी लुढ़कते हुए चरणों की रज अपने शरीर में लगाते हुए चाटते हुए नंद बाबा के दरवाजे तक पहुंचे। उधर दोनों भाई कृष्ण और बलराम गैयों को गौशाला में करके गैया लगाने जा रहे थे। तो दोनों भाई को जब अक्रूर जी ने देखा तो सुखाचार्य जी महाराज कहते हैं, ददर्श कृष्णम रामम च ब्रिजे गोदोहन गतौ पीत नीलांबर धरौ शरद अपूरुहे क्षणौ। यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। दोनों भाई ददर्श कृष्ण रामम च। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को देखा और चा अक्षर लगा हुआ यहाँ पर, तो देखने के बाद और दोनों भाई गैया लगाने के लिए जा रहे थे। एक भैया के गले में
पीतांबर लटक रहा था। कन्हैया के गले में पीतांबर और दाऊ भैया के गले में नीलांबर लटक रहा है। दोनों कैसे हैं? शरद अंबुरिहो क्षीणो, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमकदार खिले हुए चेहरे दोनों भाइयों के। और दोनों की अवस्था क्या है? किशोरौ श्यामलौ श्वेतौ। दोनों भाई कैसे हैं? एक काले हैं और एक गोरे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। दोनों का जोड़ा जो है बड़ा सुंदर लग रहा है। तो कहते हैं, और मनुष्य की सुंदरता छोटे में चाहे जितना घिना रहा है, पर जैसे ही वो किशोर अवस्था में आता है तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। बड़े में तो फिर दाढ़ी निकल आती है। तो कह दिया किशोरौ श्यामलौ श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ। भगवान के लिए 5 संबोधन किए, एक नहीं 5। श्रीनिकेतौ, श्रीनिकेत माने लक्ष्मीपति है ये, जिनके घर में स्वयं लक्ष्मी और जिनके पैर दबाती हो गए। बड़े आदमी का लड़का चाहे जैसा हो पर सुंदर कहलाता है। कुंवर साहब कहाएंगे चाहे वो जैसे हो। तो कह दिया किशोरौ श्यामलौ श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदर बरौ बालाद्विरद विक्रमौ। दोनों भाई कैसे हैं? इनका मुख बड़ा सुंदर है। एक तो भक्त को भगवान बहुत सुंदर लगते हैं और एक तो माँ को अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है। माँ बाप को अपना बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, चाहे वो जैसा हो। धूल भरे अति शोभत श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरत अंगना बिच पाँव भजनिया पीर कचौटी। अव्वा छवि को रस खानी भी लोकते, तो परिधि काम कला निधि कोटि। एक भक्त को भगवान धूल से सने हुए भिड़े हैं धूरा में, जैसे घूरे से उखड़ के आए हो, और फिर भी कितने प्यारे लग रहे हैं। बारिधि काम कला निधि कोटि। करोड़ों, एक दो नहीं करोड़ों कामदेवों की शोभा को नष्ट करने वाले हैं। ऐसा भक्त को भगवान लगते हैं। और यहाँ अक्रूर जी भी भक्त हैं। अक्रूर जी को भगवान ऐसे लग रहे हैं। सुमुखौ सुंदर बरौ, मैंने भगवान पर बर शब्द का प्रयोग किया गया। अक्रूर जी ने देखा तो पपात चरना पाते, जैसे लकड़ी गिर जाती है ना, भूतल पर्यों लकुट की नाई। अक्रूर जी लकड़ी की तरह और भगवान के चरणों में गिर गए। सोई भगवान ने उठाया पपाता चरणों पाते, दंडवत राम कृष्णयो। कृष्ण और बलराम को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने तुरंत अक्रूर जी को उठाया और गले से लगाया। जबकि भगवान सब जानते हैं कि ये हमें मारने के लिए बुलाने आया है, पर फिर भी परमात्मा किसी से द्वेष नहीं रखते। भगवान ने उठाया और हृदय से लगाया। अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके कहते हैं, काका ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? तुम हमारे काका हो, इसलिए हमें आपके चरण छूने चाहिए, पर आप हमारे चरण छू रहे हो। तो गृहीत्वा पाणी नाम पाणी, यहाँ 2 बार पाणी शब्द का प्रयोग किया गया है। पाणी माने होता हाथ, हाथ से हाथ को पकड़ लिया भगवान ने। इतना दयालु होगा
भगवान ने अक्रूर जी के हाथ को पकड़ लिया और सबसे पहले गौशाला में लेके गए, गैया मैया के दर्शन कराए। यहाँ भी कारण है 3। भगवान अक्रूर जी को गैया के दर्शन कराने क्यों ले गए? शायद इसलिए ले गए कि गोबर में लक्ष्मी बसे, गोबर में लक्ष्मी बसे, मेटे जग की त्रास, और 33 कोटि देवता गौ में करते बास। इसीलिए तो दरवाजे में है सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले गोबर से लीपा जाता है। पर आजकल जब माताएं 8 बजे के बाद उठती हैं तब कभी लीपेंगी। कहते हैं गोबर में लक्ष्मी बसे, और जब लक्ष्मी बसती ही है तो फिर हमारे घर जरूर आएगी। गोबर में लक्ष्मी बसे, मेटे जग की त्रास, 33 कोटि देवता गौ में करते वास। गैया के दर्शन इसलिए कराए कि अगर तुम्हें रास्ता में आते समय कोई नजर लग गई हो या कोई बाधा हो गई हो तो गैया का दर्शन करने मात्र से सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। एक कारण शायद इसलिए लेके गए कि महाराज 9 लाख गैया नंद बाबा की। जब हमारे घर 9 लाख गैया है तो 2-4 लाख तो दूध देती होंगी। तो अगर मठा खाना हो तो मंगा लेना, दूध पीना हो तो मंगा लेना, दही खाना हो तो मंगा लेना, और चाय पीना हो तो मंगा लेना, क्योंकि संकोच ना करना। शायद इसलिए गैया के दर्शन कराए। 2 कारण। तीसरा कारण इसका जो वास्तविक और आध्यात्मिक कारण है, भगवान जानते थे कि अक्रूर जी क्यों आए हैं, तो भगवान एकांत में लेके गए और बताया, काका आप जिस कारण से आए हो वो कारण यशोदा मैया और नंद बाबा से नहीं बताना, नहीं तो मैया मुझे जाने नहीं देगी। तुम तो मेला घूमने का बहाना बना करके लेवा चलना। ये भगवान में आध्यात्मिक कारण है। दर्शन कराए। निवेदिकम चातिथे प्रसाद्वता श्रद्धायुपा हरिदम विभायो। श्रद्धा भक्ति से भगवान ने चरण धोए और इसके बाद आचमन कराया, फिर अर्घ दिया और इसके बाद तस्मै भगवते प्रीत्या। भगवान प्रेम से नैवेद्य लेके आए और बढ़िया भोजन कराने लगे। अक्रूर जी को खुद बिजना डुलाने लगे परमात्मा। अक्रूर जी बड़ा अनुग्रह तो है कि नहीं, इतना भर पहुंचा यदुवंश में कुशल, और फिर शब्द को लौटा लिया। क्यों? वेद व्यास जी ने लिखा है इस बात को, कंसे जीवती दासर हो सोन पाला इवा भया। बाबा जान गए कि जब तक यदुवंश में ये कंस रूपी कैंसर है, जब तक कुशलता हो ही नहीं सकती। भाई किसी मरीज को अगर कैंसर की बीमारी हो गए और उससे पूछो कि और सब बढ़िया है, तो ये हमारी मूर्खता होगी पूछने वाले की। अब उसके जीवन में क्या बढ़िया होना। तो यहाँ कह दिया कंसे जीवत दासर हो सोन पाला इवा भया। जब तक ये पापी कंस यदुवंश में है तब तक कुशलता हो ही नहीं सकती।
सुखाचार्य जी महाराज कहते हैं किन्नु ना कुशलम प्रक्षे माना कुलामय। पर क्या करें, इस दुष्ट से छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा है। तब अक्रूर जी ने नंद बाबा को इशारा किया कि कल सवेरे कृष्ण और बलराम को मेला घूमने के लिए, मेला देखने के लिए वसुदेव और देवकी ने बुलवाया है। ये नहीं कहा कि कंस ने बुलवाया है, वसुदेव और देवकी ने बुलवाया है। जो इतनी बात नंद बाबा से धीरे से कही, पर माँ यशोदा के कान तो किवाड़े में लगे थे। उन्होंने इस बात को सुन लिया। अब तो मैया की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर मैया जानती है कि बालक अभी छोटा है, कन्हैया अभी छोटा है। अगर उसको पता चल जाएगा कि कल सवेरे माँ छोड़कर मुझे मथुरा जाना है, तो बेचारा रात भर सो नहीं पाएगा। ये मैया यशोदा ने सोचा। और उधर कन्हैया से लोरी सुनना बंद कर दिया। देखिए ये भगवान का कितना बड़ा त्याग है। भगवान ने आज से ही लोरी सुनना बंद कर दिया। मैया बहुत प्रयास करती है, पर भगवान ने लोरी सुनना पसंद नहीं किया। कन्हैया करवट लेके लेट गए। माँ की ममता मान नहीं रही, भगवान के बगल से यशोदा मैया भी जाकर के लेट गई। बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पर माँ बाप के लिए वो बच्चा ही रहता है। इसलिए आज भगवान के बगल से यशोदा मैया लेट करके और कन्हैया के ऊपर हाथ रख लेती हैं और मन ही मन विचार करती हैं कि हे कन्हैया, अहो विधाता तब ना क्वचे दया, संयोज मैत्र्या प्रणय देहिना। अरे विधाता, तूने संयोग और वियोग क्यों बनाया है? तूने ये संयोग और वियोग क्यों बनाया है? मन ही मन है यशोदा मैया भगवान के उस वियोग को मन में सोचती जाती हैं, विचार करती जाती हैं। उधर कन्हैया करवट लिए एक तरफ लेटे हैं और मन ही मन कहते, मैया मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए बड़ी व्यथित हो रही है, पर क्या करूं, हर मिलन है खुशी, हर विदाई है गमो, क्या करें ये तो दुनिया का दस्तूर है। हे मैया, हर मिलन है खुशी, मिलना और बिछुड़ना, संयोग और वियोग, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक नदी के दो किनारे हैं। संयोग होगा तो दूसरी तरफ वियोग जरूर होगा। एक दिन एक पेड़ ने कहा, एक पेड़ से जंगल में एक पत्ते ने कहा, जब वो पत्ता टूट के गिरने लगा तो पत्ता कहता है कि पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राए, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए, अब के बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए।
तो वृक्ष उस पत्ते से कहने लगा, हे पत्ते, वृक्ष कहे उस पात से, सुनो पात मम बात, और इस जग की यह रीति है, एक आवत एक जात। ये संयोग और वियोग मैया यशोदा कहने लगी, अहो विधाता तब ना क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणय विदेहिना। हे विधाता, तूने ये संयोग और वियोग क्यों बनाया है? मैया यशोदा कन्हैया को जगाती जाती हैं, लल्ला मेरी तरफ करवट ले ले। भगवान कहते, मैया मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे बहुत नींद आ रही है। भगवान जानते हैं अगर मैंने मैया की तरफ मुंह कर लिया तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाऊंगा, तो मैया को पता चल जाएगा कि सवेरे कन्हैया को जाना है, तो बेचारी परेशान होने लगेगी रात से। भगवान ने करवट नहीं लिया तो मैया ने ही करवट बदल लिया, दूसरी तरफ मुंह मैया ने कर लिया। मैया की आंखों से आंसू बहने लगे। नानंद सूना क्षण भर